स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी वेब प्रिंट यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की बात करेंगे। हमने इससे पिछली वाली क्लास में पढ़ा था कि जो कार्बन है वो बॉन्ड कैसा फॉर्म करता है। ठीक है, एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं हम हमारे टॉपिक्स जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़े हैं। हमने ओवरव्यू देखा था कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से जो चीज़ है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि कार्बन क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, और मतलब इनऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक हम इसे क्यों कहते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद बॉन्ड जो होता है वो कैसे बॉन्ड फॉर्म करता है कार्बन, उसके बारे में हमने पढ़ा कि कार्बन किन कारणों से वो बॉन्ड फॉर्म करता है और कोवेलेंट बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है। ये हमने सारी चीज़ें पढ़ी। तो क्योंकि ये जो टॉपिक है इसका वर्सेटाइल नेचर और लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है हमारे पास वो लार्ज नंबर में फॉर्म होते हैं। किसके लिए? कार्बन के। ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीज़न है, एक तो है कैटिनेशन और एक है टेट्रावेलेंट। ठीक है, हम इसको टेट्रावेलेंसी भी बोलते हैं, टेट्रावेलेंट भी बोलते हैं, हम दोनों चीज़ें कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है? तो कल मैंने आप लोगों को वैलेंसी के बारे में, मतलब पिछले वीडियो में मैंने वैलेंसी के बारे में बताया था। वैलेंसी में क्या होता है, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने इसको 3 सेक्शन में देखा था, K, L, M, N। ठीक है, ये हमारे पास शेल्स होते हैं जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डिवाइडेड होते हैं। तो इसमें हमने देखा था कि कार्बन का 2 था और ये 6 था। ठीक है, इसमें हमने देखा था, ये 4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ देखा था कि ये 2 है और ये 4 है। ठीक है, हमें कितना चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है, हमने देखा था कल कि हमें लास्ट में कितने चाहिए होते हैं? 8। ये 8 में से कितना कम है? 4 कम है। ठीक है, तो अब हमने पढ़ा था कि अगर 3 से कोई भी चीज़ अगर 3 से कम हो, ठीक है, लेस देन 3, तब तो क्या करता है, जो एलिमेंट होता है वो क्या करता है? लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन। मैं रिवाइज करवा रही हूँ जो मैंने कल बताया था, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस पूरे चैप्टर का। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मतलब टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं जो इजी, मतलब जो इम्पॉर्टेंट है, बट हमें सबको लेके चलना है। तो दिस इज़ वन ऑफ देम। तो यहाँ पे हमने देखा था कि अगर 3 से कम हो तो वो क्या करता है? लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन, और अगर मोर देन 3 हो तो गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे जो जिक्र है वो 4 का है ही नहीं कि अगर ये 4 के इक्वल हो तो क्या होगा। इसी रीज़न की वजह से वो कोवेलेंट बॉन्ड करता है कि वो कहता है कि मेरा तुम ले लो और तुम्हारा मुझे दे दो, लेकिन हम कहीं जाएंगे नहीं, हम आसपास ही रहेंगे। ओके, ये ऐसे सच स्ट्रक्चर पे ये जो है ये चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम हमारे इस टॉपिक की कि वर्सेटाइल नेचर क्यों होता है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इसके लिए हमारे पास 2 रीज़न है, एक है कैटिनेशन और एक है टेट्रावेलेंट, जो दोनों के दोनों किससे लिंक्ड है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कैटिनेशन का क्या मतलब है? प्रॉपर्टी, या आप लिखना चाहो तो लिख लो या समझ लो, एज योर विश। प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की, वो मतलब एक कैटिनेशन क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होती है, हम सिर्फ कार्बन
मतलब कार्बन तो मतलब एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये कार्बन ही हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे एलिमेंट अभी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, चाहे रहने दो क्योंकि हम लोग अभी कार्बन के लिए पढ़ रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, ये जो चेन है ये सल्फर भी फॉर्म करता है, यहाँ पे सल्फर भी आप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि कैटिनेशन किसी भी एलिमेंट का हो सकता है। कोई भी एलिमेंट अगर एक लंबी चेन बना रहा है तो उसे हम कहेंगे कैटिनेशन। लेकिन सबसे ज़्यादा जो लंबी चेन बनती है किसी की तो वो कार्बन की बनती है। इसी वजह से कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है और इसी के कारण जो वर्सेटाइल नेचर है कार्बन का वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ना ऑक्सीजन ना कोई और एलिमेंट है जो इतने लंबे चेन्स जो हैं वो फॉर्म कर सकता है। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन करता है, तो इसीलिए कार्बन को हम मानते हैं कि कार्बन तू शो कर रहा है तो तू बना। क्योंकि अब ऐसा ही होता है ना, घर में भी मम्मी खाना बनाती है। अब मैं मेरा एग्जांपल दूं तो हालांकि मुझे बनाना चाहिए बट मुझे आता नहीं है खाना बनाना। सो मैं क्या कर मतलब यूजुअली मैं या फिर हर्ष भी, मतलब मेरा भाई भी, हम भी क्या करते हैं, हम कहते हैं मम्मी आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, मम्मी आप बहुत स्वादिष्ट खाना बनाते हो। तो थोड़ा प्रेज़ मिलता है मम्मी को भी, और मम्मी भी है कि हाँ भाई मैं अच्छा बनाती हूँ, बच्चे तारीफ़ कर रहे हैं तो मैं और उनके लिए वैरायटी बनाऊँ, ठीक है। वरना आप किसी की मतलब अगर बुराई कर दो कि मम्मी आपने खाना अच्छा नहीं बनाया तो मम्मी का क्या जवाब होता है, खुद बना के खा ले। तो हम खाने बैठ जाए हम खुद बनाने, तो इससे अच्छा तो जो मम्मी दे रही है उन्हीं की तारीफ़ कर ले, थोड़ा लगा दे मक्खन की, थोड़े और अच्छे स्वादिष्ट खाने बने घर में, और तो हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। सो यही सेम कैटिनेशन के साथ भी होता है कि कार्बन बनाता है तो कि हाँ भाई तू ही बना, अब हमसे तो बनेगा नहीं। तो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से सबसे लॉन्गेस्ट चेन बनाने की एबिलिटी रखता है। कार्बन के बाद सल्फ़र का नंबर आता है, ठीक है, क्योंकि वो भी S8 होता है तो उसकी भी बनती है। अंडरस्टूड? तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। तो कैटिनेशन की वजह से वर्सेटाइल नेचर है जो कार्बन का वो शो होता है। और एक आता है हमारे पास टेट्रावेलेंट। तो टेट्रावेलेंट भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैंने अभी आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या था, 4 था। और यहाँ पे हमारे पास ये टेट्रा का मतलब 4 ही होता है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा टेट्राहेड्रल, तो वो भी 4 होते हैं। तो टेट्रा हम 4 के लिए यूज़ करते हैं, और वैलेंट मतलब वैलेंसी। तो यहाँ पे क्या हो गया, जिसकी कितनी वैलेंसी हो, 4 वैलेंसी हो, तो ये ऐसा एलिमेंट है। क्यों मैंने आप लोगों को याद हो तो मैंने पॉइंट्स मेंशन करवाए थे, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। ये मैंने आपको 2 पॉइंट मेंशन करवाए थे कि 4 से अगर 3 से ज़्यादा हो तो ले सकता है, लेकिन इसके पास 4 होता है तो ये ले भी नहीं सकता। 3 से तो ये 4 होता है, अगर ज़्यादा हो तो दे दे, तो ये दे भी नहीं सकता। तो ये क्या है, दोनों में 4-4 है तो ये शेयरिंग कर लेता है। और 4 मतलब टेट्रावेलेंट है तो ना ये दे सकता है ना ये ले सकता है। इसकी वजह से भी इसके लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं, क्योंकि इससे सारे क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम भी कहीं नहीं जा रहे, हमारी भी मदद हो रही है, हमें कुछ देना भी नहीं पड़ रहा। एक तो आयोनिक में हो जाता है कि पूरा उसका हो गया, ठीक है, बट यहाँ नहीं हो रहा। यहाँ तो मेरे पास भी है उसके पास भी है, ठीक है। अब मान लो 10 रुपये हैं, अब मैंने 10 रुपये रख दिए बॉक्स में, ओके, और मैंने कहा कि मेरे भाई का भी है और मेरा भी है, तो 10 रुपये रखे हुए तो हैं वो, ठीक है। तो हम दोनों यूज़ कर सकते हैं, 5-5 हमारे, हम दोनों के हुए। और एक मैं लड़ती कि नहीं ये पैसे मैं रखूँगी और ये पैसे तू रख। सो इससे ज़्यादा इजी ये होगा ना हमारे पास कि टेट्रावेलेंट, इसीलिए ये, क्योंकि बाकी सब में क्या होता है, टेट्रावेलेंट कोई नहीं है। 4 जो है वो किसी की वैलेंसी मतलब वो नहीं होती, तो इसलिए वो कोई नहीं बना पाता। कार्बन ही ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये 2 प्रॉपर्टी ये शो करता है, ये कैटिनेशन की सबसे ज़्यादा लंबी चेन बना सकता है, और दूसरा ये टेट्रावेलेंट है, 4 इसके वैलेंसी इसकी जो होती है वो 4 होती है। इसी वजह से ये हमारे पास ये फॉर्म हो सकता है। अंडरस्टूड? सो आई होप कि ये दोनों बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दोनों चीज़ें पढ़ ली हमारी। फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट इसके यही थे, वर्सेटाइल नेचर का, कि कैटिनेशन शो करता है, लार्ज चेन फॉर्म करता है, ठीक है, लिंक बनाता है। और क्योंकि कई होता है ना कि मान लो हमने लिंक तो बना ली बट लॉन्ग चेन्स बना लिए बट स्टेबल ही नहीं है। बट कार्बन के साथ अगर बनाते हैं हम तो बहुत स्टेबल अमाउंट ऑफ हमारे पास कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, और ये हमारे पास जो ये इनके रीजंस होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। अंडरस्टूड? सो आई होप कि
ये जो मैंने बताया ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, बात रही आपका एक मतलब ऑरेंज कलर का आपके पास बॉक्स है, उस बॉक्स में मेंशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं वही सब हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन जो होता है अलग से हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हमें पढ़ने को मिलेगी। सब में क्या जुड़ा होता है, कार्बन जुड़ा होता है। क्यों जुड़ा होता है? क्योंकि कैटिनेशन शो कर सकता है और टेट्रावेलेंट होता है, बाकी और कोई टेट्रावेलेंट नहीं होते तो वो क्यों शो करेंगे। ठीक है, सो ये सब कुछ फैक्टर्स थे जिनकी वजह से कार्बन जो है वो वर्सेटाइल नेचर अपना शो कर पाता है। सो ये दो ये आप लोग जो अगर आप लोगों को डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, तो आप लोग पीडीएफ से, मैं अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ आप मंगवा लेना। मैंने एनसीईआरटी में मार्क कर रखे हैं, आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकती हूँ। मैंने मार्क कर रखे हैं, आप वहाँ से देख के और जो आपके नोट्स हैं वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी शॉर्ट में, क्योंकि रिवीजन के लिए हमें शॉर्ट में ये यूज़ आता है, तो आप ये बिल्कुल अच्छे से मेंशन उसमें कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल की वीडियो में हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जानेंगे, कैसे कैसे कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, क्या क्या फंक्शनल ग्रुप होता है, उनका नामकरण कैसे होता है। ठीक है, नोमेनक्लेचर याद है ना, नामकरण। तो ये सब टॉपिक्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।